सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो ढेर सारे फूल पाने के लिए समय समय पर मैं आपके साथ में ढेर सारे होममेड या फिर घर के घरेलू फर्टिलाइज़र शेयर करती रहती हूँ। लेकिन आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी चीज़ या फर्टिलाइज़र जो आपके रुके हुए जो ग्रोथ है पौधों में उसको बढ़ाएगा, यानी कि पौधों की रुकी हुई ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ पौधों में जो अगर आपके पौधों की पत्तियां पीली और बेजान सी नज़र आती हैं तो उनको भी अच्छा चमकदार और सुंदर करेगा रेगुलर इस्तेमाल करने पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी भी कई पौधों की पत्तियां आपको पीली नज़र आ रही होंगी, तो उसी लिए मैं आज आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ। अक्सर क्या होता है हम चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कई बारी भूल जाते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद में फिर से याद आता है। जब ऐसी समस्या होती है तब हम याद आता है, तब हम इस चीज़ को कर देते हैं तो वो चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, पौधों की पत्तियां पीली क्यों पड़ती हैं और पौधों की ग्रोथ क्यों रुक जाती है, ये बता देती हूँ मैं सबसे पहले आपको। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो या फिर बरसात के दिनों में अक्सर ये समस्या आती है। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है जैसे मई जून में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस टाइम पर भी पौधों की पत्तियां पीली पड़ती हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा सर्दी होती है जैसे दिसंबर जनवरी की सर्दी, जब धूप नहीं निकलती और कोहरा बहुत होता है खासकर उत्तर भारत में, तभी भी ये चीज़ बहुत होती है। इसके अलावा जब जुलाई अगस्त में काफ़ी सारी बारिशें होती हैं, नॉन स्टॉप 3-4 दिन तक बारिशें होती रहती हैं, तो हमारे गमले में पानी रुक जाता है और पानी ड्रेन आउट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पौधे का जो स्टेम है उसकी जड़ भी गलने लगती है और जो स्टेम है वो पत्तियां छोड़ देती है, यानी कि उसकी पहले पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और फिर झड़ने लगती हैं। ये रीज़न है पौधों की पत्तियों को पीले पड़ने का कारण। अच्छा, पौधों की ग्रोथ जो रुक जाती है उसके भी कई कारण हैं। बहुत ज़्यादा टाइम से अगर हमारा गमला एज इट इज़ हालत में पड़ा है, हम उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं करते, बहुत ज़्यादा पुराना पौधा है तो उसमें हम खाद वगैरह कम दे रहे हैं, या उसको जैसे सनलाइट चाहिए, जैसा उसको वातावरण चाहिए वैसा वातावरण नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से भी पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा एक रीज़न जो बहुत है वो ये कि अगर हमारा पौधा जल्दी बढ़ने वाला है, यानी कि ड्वार्फ वैरायटी का नहीं है और उसको हमने छोटे गमले में रखा हुआ है, तो पौधा सरवाइव तो करता है लंबे टाइम तक लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो इसके लिए भी समय समय पर हमें गमले चेंज करते रहना चाहिए, जैसे कि मैंने आपके साथ में अभी पिछले कुछ वीडियोज़ में शेयर किया था। तो चलिए, अभी मैंने आपके साथ में ये रीज़न तो बता दिए हैं, पौधों की पत्तियों के पीले पड़ने के कारण तो बता दिए हैं, और अब मैं बताती हूँ इसका एक निदान। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने पौधे को ये ज़रूर चेक करें पानी तो कम नहीं दिया हुआ है। अगर पानी बहुत ज़्यादा कम होगा तभी भी पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। और जैसे यहाँ पर हमारे काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश से रोज़ रात को बारिश होती है, जिसकी वजह से पौधों गमलों में जो है वो पानी भर गया है और पानी ड्रेन आउट तो होता है लेकिन मिट्टी सूख नहीं पाती, जिसकी वजह से ये देखिए मेरी सीडलिंग जो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल मर गई है क्योंकि डेली बारिश होती है इसकी वजह से। तो चलिए आज इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हैं प्याज के छिलके और साथ ही साथ ये हैं अनार के छिलके। जो अनार को हम खा करके उसके छिलके अक्सर फेंक दिया करते हैं, तो ये अनार के छिलके हैं, कई दिनों से मैंने रखे हुए थे इसलिए हल्की सी फंगस आपको दिखाई देगी। और प्याज के छिलके भी मैंने 2-3 दिन के इकट्ठे कर लिए थे। तो इस तरीके से जैसे हम खाना बनाते हैं और प्याज हमारी छिलके हम अक्सर फेंक दिया करते हैं, तो मैं तो क्या करती हूँ इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। तो जब 4-5 दिन के छिलके हो जाएं प्याज के, तो वो भी इकट्ठा कर ले। और अगर आपके घर में अनार जैसे यूज़ करते हैं हम, तो 2-3 दिन के अनार के छिलके हो जाएंगे तो उनको भी इकट्ठा कर लीजिए। और इनको इकट्ठा करने के बाद अगर फंगस हल्की फुल्की लग भी रही है तो कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, उसको आप पानी के अंदर डाल करके रख लीजिए। चाहे तो आप बकेट ले लीजिए पानी के लिए, चाहे तो आप मतलब छोटे बर्तन में भी रख सकते हैं, मग में वगैरह किसी भी चीज़ में करके रख लीजिए, डिपेंड करता है कि आपके पास कितने छिलके हैं। अब इसको पानी को करके आप कहीं भी आउटसाइड में भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं। मैं तो पौधों के पास ही रख देती हूँ, ढक करके हल्के से हाथ से ढक करके रख देते हैं और इसको 4 से 5 दिन तक रखे रहने दीजिए। तो मैंने तो यहाँ पर ये 3 दिन तक रखा था और 3 दिन रखने के बाद में ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है। इसमें काफ़ी स्मेल सी आपको लगेगी
और स्मेल लगेगी, लेकिन वो कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि इसका जो ज़रूरी पोषक तत्व थे वो पानी के अंदर आ चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है, और देखिए इस तरीके से लगेगा 3-4 दिन बाद आप जब देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं करना है, आप लगभग 4 से 5 दिन तक ही रखें। और जब 4-5 दिन हो जाएंगे और उसके बाद में हमें क्या करना है, जितनी भी ये छिलके हैं इनको हम निकाल लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल वेस्ट हैं और अब इनका कोई काम नहीं है। कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम जैसे बरसाते हैं तो मैंने कंपोस्टिंग पहले ही करके रख ली, यानी कंपोस्ट मैं बनाने रख दी है। 8-10 दिन हो गए हैं। मैं अक्सर बरसातों में, जैसे अब बरसातें लगने वाली हैं तो उससे पहले ही कंपोस्टिंग शुरू कर देती हूँ। और ऐसी जगह पे रख देना चाहिए जैसे जहाँ पर पानी ना आए डायरेक्ट, क्योंकि बारिश में कंपोस्ट ख़राब हो जाती है और टाइम से भी बहुत लेट बनती है इस वजह से। तो मैं इसको फेंक दूँगी, जितने भी छिलके हैं। इन छिलकों को निकालने के बाद में इसका जो पानी है, आप अगर आपने बड़ी बकेट में बनाया हुआ है तब तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने छोटे बर्तन में बनाया था और ये पानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसको क्या करूँगी, डबल पानी इसके अंदर डाल लूँगी। अभी जैसे एक बकेट के अंदर बनाती होती तो इसका कलर थोड़ा सा हल्का होता, लेकिन अभी चूँकि इसका कलर ये देखिए इतना डार्क है और मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये और 4-5 दिन पुराना है, तो इसको मैं बाकी के पानी में मिला दूँगी। हालांकि मेरे जितने भी गमले हैं वो सभी मिट्टी में गीले हैं, तो मैं पानी इस इधर के गमलों में, तो इधर वाली बैल्कनी के गमलों में तो थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि इधर ऑलरेडी गमले गीले हैं। लेकिन दूसरी बैल्कनी में बारिश नहीं आई थी तो इसीलिए उस वाली बैल्कनी के सारे गमलों में मैं ये डालूंगी। तो इससे क्या होगा, अगर आप हफ्ते के हफ्ते इसको यूज़ करते रहेंगे तो आपके पौधों की पत्तियां धीरे धीरे करके सारी ग्रीन होने लगेंगी और इसकी जितने भी पौधे रुके हुए हैं जिनसे की ग्रोथ नहीं हो रही है उनकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। और ऐसा आप, क्योंकि ऑर्गेनिक है, घरेलू है, कोई खर्चा नहीं है, तो आप इसका हफ्ते में 10 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो आपके गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे गमलों की मिट्टी गीली थी तो मैंने इसको यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा गीली नहीं थे तभी मैंने यूज़ कर लिया है। सुबह के समय, शाम के समय, जब आपको सुविधा हो तब कर लें। और आपका इस चीज़ का ध्यान रखना है खासकर कि जब भी आप कोई भी वाटरिंग करते हैं या फर्टिलाइज़र डालते हैं, आपके गमलों के ड्रेनेज होल हमेशा होने चाहिए, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर अगर आपने डाला है तो वो ड्रेन आउट हो जाए। जैसे कि आपने देखा अभी फर्श के ऊपर, सारे फर्श पे गीला हुआ रखा था क्योंकि गमलों के ड्रेनेज होल काम कर रहे हैं। ये इस बात से पता चलता है कि आपके गमले, जब आपने कोई भी एक्स्ट्रा पानी डाल दिया है अगर गमलों में, तो वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। और क्योंकि हमारे जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो पानी के साथ में एक्स्ट्रा वाटर जो ड्रेन आउट होता है उसके साथ साथ हमारे मिट्टी भी निकलती है और पौधों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में वो भी निकल जाते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि गमलों में समय समय पर फर्टिलाइज़र टाइमली देते रहें, टाइमली गुलाई करते रहें, क्योंकि गमलों के जितना भी पौधे लगे होते हैं उनका स्वास्थ्य हमारी डेली केयर पर ही डिपेंड करता है। अगर मिट्टी में पौधे लगे होते हैं तो वो क्या होता है कि नेचुरल चीज़ों से वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ होती है, मिट्टी में लगे हुए जो ज़मीन में लगे हुए पौधे होते हैं वो तो फिर भी अच्छे से चल जाते हैं, बशर्ते गमलों में लगे पौधों की अपेक्षा। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।